ये देख बहन, मुझे ना सैलरी मिल गई है पूरे 10,000 रुपए। अच्छा, तुम्हें सैलरी मिल गई भाई? मुझे भी मिल गई। ये देखो पूरे 7,000 रुपए। अच्छा हुआ ना बहन, सही टाइम पे सैलरी मिल गई। अब सारे काम हो जाएंगे हमारे। भाई एक काम करेंगे, सबसे पहले तो किराना वाले के पैसे देंगे, उसके बाद बिजली का बिल भी दे देंगे और मकान का किराया भी दे देंगे। अरे तुम दोनों को सैलरी मिल गई? हाँ साहब, हमको मिल गई सैलरी। अच्छा, तुम लोग मुझे बताओगे कि तुम लोगों को कितनी कितनी सैलरी मिली है? साहब मुझे 7,000 मिले हैं और भाई को 10,000। इतना कम? आप लोगों की सैलरी इतनी है? हाँ साहब, हमारी सैलरी तो इतनी है। मेरी 10 है और बहन की 7 है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोगों ने छुट्टी करी हो और उसके पैसे कट गए हो? नहीं साहब, हमने कोई छुट्टी नहीं करी। हम दोनों भाई बहन तो रोज काम पर आते हैं। आप लोग एक काम करना, अभी थोड़ी देर बाद ना मैं अपने कैबिन में बुलाऊंगा, तो आप दोनों आ जाना। क्या हुआ साहब, हमसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं, आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई है, बस मुझे ही कुछ चीज़ें पता लगानी है, इसलिए जब तक मैं ना बोलूँ ना दोनों घर मत जाना। ठीक है साहब जी। जी सर, आपने बुलाया? हाँ, मैंने ही बुलाया आपको। दरअसल मुझे ये पूछना है, क्या आपने सबकी सैलरी दे दी? जी सर, सबकी सैलरी दे दी है। अच्छा, और जो हमारे यहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड है और उसकी जो बहन झाड़ू पोछे का काम करती है, उन दोनों की सैलरी कितनी है? सर जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी सैलरी 15,000 है और जो हमारे यहाँ साफ़ सफाई करती हैं उनकी सैलरी 10,000 रुपये है। अच्छा, तो उनकी पूरी सैलरी दे दी ना तुमने? हाँ सर, दे दी है मैंने उनकी सैलरी, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, एक बार तुम दोनों अंदर आना। जी साहब, बुलाया आपने? अच्छा, मुझे आप दोनों ये बताओ, आप लोगों की सैलरी कितनी है? साहब मेरी सैलरी तो 10,000 रुपए है। साहब मेरी 7,000 है। मुझे एक बात बताओ, जब इनकी सैलरी 10,000 और इनकी 15,000 रुपये है, तो तुमने इनको 7,000 और उनको 10,000 रुपये क्यों दिए? इसका मतलब तो तुम सैलरी में से पैसे खा रही हो। सर मैं बताती हूँ आपको कि मैं इन लोगों को सैलरी क्यों कम देती हूँ। दरअसल मुझे ना इनसे कुछ पैसे लेने थे, इन्होंने मुझसे उधार लिए थे, तो वो मुझे वापस चाहिए थे। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जाओ बाहर, मैं सर से बात करके आती हूँ, जाओ। रुको, ये कहीं बाहर नहीं जाएंगे। जो भी बात करोगी ना तुम इनके सामने करोगी, ताकि इनको भी तो पता चले कि इनके साथ क्या हो रहा है। साहब जी, मैडम जी झूठ बोल रही हैं। इन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारी सैलरी 7,000 रुपये है। और सो गाइस, आप भी मेरी तरह पैसा कमाना चाहते हैं तो आइए, आज आपको ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसको खेलकर आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको मेरे इस प्रोफाइल पे आ जाना है और ये जो लिंक है यहाँ पे, इस लिंक को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लेनी है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। सो गाइस, डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से पैसे ऐड करने हैं। ऐड कैश पे जाना है। यहाँ से आप कितने पैसे ऐड कर सकते हैं, 100 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए। और गाइस यहाँ से यूपीआई के थ्रू भी आप इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पैसे ऐड कर चुका हूँ। हम यहाँ से अब हम गेम खेलेंगे जो भी हमारी फेवरेट गेम है। गाइस मैं स्लॉट को खेलूंगा और यहाँ से हम कितने पैसे लगा सकते हैं, 180 रुपए, 450 रुपए, 900 रुपए। सो गाइस मैं तो लगाऊंगा 450 रुपए। अब यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए गाइस, मैं जीत चुका हूँ पूरे 3900 रुपए। सो गाइस आज के लिए मेरा इतना हो गया। अब मैं जाऊंगा यहाँ से, अब सीधा यहाँ से विड्रॉ करूंगा। विड्रॉ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, फोन नंबर और ईमेल आईडी डाल के सेव कर देना है। और गाइस आप चाहे कितने भी पैसे निकाल सकते हो, 100 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। सो गाइस डाउनलोड करो और पैसे कमाओ। ये मुझे हर महीने 7,000 रुपये ही देती हैं। अरे सर झूठ बोल रहे हैं ये लोग। इन लोग को ना पैसों का लालच है। हम जितनी सैलरी दे रहे होंगे ना उसमें इनका गुजारा नहीं हो रहा, इसलिए ये झूठ बोल रहे हैं आपके सामने कि मैं पैसे नहीं मिल रहे। अच्छा, तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो एक काम करो, तुम ना इन लोगों की सैलरी की ट्रांजैक्शन दिखाना मुझे। सर वो ट्रांजैक्शन का तो नहीं है कुछ, क्योंकि मैंने इन लोगों को कैश पेमेंट की थी। कैश में? पर तुम इन्हें कैश में क्यों देते हो सैलरी? सबकी सैलरी तो ऑनलाइन होती है ना। और एक बात बताओ तुम मुझे, मैंने अक्सर देखा है जो हमारी कंपनी में काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं और जो झाड़ू पोछा करती हैं, तुम उनकी सैलरी कैश में ही देती हो। कैश में इसलिए देती हो ना ताकि इन लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सको तुम। सर इन लोगों ने अपना अकाउंट नंबर ही नहीं दिया। मैंने तो कहा था अपना अकाउंट नंबर दे दो। अब सर जब ये अकाउंट नंबर नहीं देंगे तो मैं सैलरी कहाँ भेजूंगी? नहीं सर, मैंने अकाउंट नंबर दे रखा है मैडम जी को। ये कहती हैं कि अकाउंट में दिक्कत हो जाती है, कैश ले लिया करो। सर वो मैं तो बस करो सृष्टि, ज्यादा ना और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी 80,000 रुपये सैलरी है,
इन दोनों से कई गुना ज्यादा। तो फिर तुम इनके साथ धोखाधड़ी क्यों कर रही हो और इनके हक के पैसे क्यों खा रही हो? तुम्हें पता है पूरे महीने ये लोग काम करते हैं और जब इनके हाथ में इनके हक के पैसे आते हैं ना तो ये सोचते हैं कि इससे हम कैसा घर का खर्चा चलाएं या कैसे राशन भरें, और तुम जैसे लोग इनके हक के पैसे खा जाते हैं। तुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी सृष्टि? आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अरे किस चीज की माफी मांग रही हो सृष्टि तुम? या तो इस चीज की कि तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी करी और इन दोनों के हक के पैसे मारे। देखो तुम्हारे पास ना अब दो ही रास्ते हैं। तुमने जिन जिन के हक के पैसे मारे हैं ना, या तो उनको वापस करो, वरना दूसरा रास्ता है कि तुम जेल जाओगे, समझी? नहीं सर, जेल क्यों? मैं जेल क्यों जाऊंगी? सर आप प्लीज़ मेरा भरोसा करिए, मैंने जिन जिन से पैसे लिए ना मैं उनके पैसे वापस कर दूंगी। बस मुझे माफ़ कर दीजिए सर, एक लास्ट चांस दे दीजिए। बहुत भरोसा करके तुम्हें मैंने ये काम दिया था और तुमने उस भरोसे का क्या किया? फायदा उठाया। देखो तुम ना यहाँ से चुपचाप चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जेल भेजूं, और इस कंपनी के आसपास दिख मत जाना, वरना तुम्हारे साथ ना बहुत बुरा होगा। चलो जाओ यहाँ से। और देखो तुम दोनों, तुम ना टेंशन मत लो, तुम्हारे हक के पैसे ना मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।